जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आप सभी के लिए रेलवे से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है और इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, तो कुछ क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के क्या तरीके हैं कि हम लोग कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी हम फिलहाल 3 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे, जिनमें से 2 क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखे हैं जगह की कमी की वजह से। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन का क्या तरीका है। और ऐसा जो क्वेश्चन है बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है और यह क्लास 10 पर बेस होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक 8 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का जो उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री था। तो यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर हो तो हमें बताना है कि टावर की ऊंचाई क्या होगा। तो इसको डायग्राम पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जो आपका प्लेटफॉर्म की ऊंचाई है वह आपका कितना है, तो 8 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म की ऊंचाई है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, और इसी के जस्ट सामने एक टावर है जिसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो इसकी ऊंचाई को हम लोग क्या करते हैं, तो h मान कर चलते हैं, यह है आपका टावर। ठीक है, और जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि टावर जो होगा प्लेटफॉर्म की ऊंचाई से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि टावर का उन्नयन कोण बनता है किस पर, तो आपके प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, कर रहा है कि 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण, यानी टावर का उन्नयन कोण बनता है 8 मीटर जो प्लेटफॉर्म है उसके शीर्ष पे। तो यह प्लेटफॉर्म है और यह इसका क्या है, शीर्ष है। अब उन्नयन कोण बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि उन्नयन कोण कौन सा होता है। तो देखिए ये जो टावर है, इस टावर के शीर्ष से यह आपके प्लेटफॉर्म के शीर्ष पे, अब इसको अगर मिला देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे जो कोण बनता है इस कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, यानी समतल पर जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं, और यही यदि ऊपर कोण बनता है तो उसको हम लोग अवनमन कोण, अगर यहाँ पे कोण की बात करता है तो उसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब मिलाने से यहाँ पे कोण एक बन गया 30 डिग्री का। और आगे क्वेश्चन में यह भी कर रहा है कि यदि प्लेटफॉर्म जो है टावर से 40√3 मीटर दूर हो, यानी यह है आपका टावर और यह है हमारा प्लेटफॉर्म, तो इसके बीच की जो दूरी है यही आपका दूरी होगा, जिसकी दूरी कर रहा है कि 40√3 मीटर है। तो हमें बताना है इस पूरा टावर की ऊंचाई कितना होगा, ये वाला ऊंचाई पूरा हाइट हमें बताना है। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम। अब डायग्राम से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि हमें ऊंचाई, टावर की ऊंचाई किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए जब यह प्लेटफॉर्म की ऊंचाई आपका 8 मीटर है तो इसके सामने के भुजा की भी लंबाई कितना होगा, 8 ही होगा, क्योंकि यह एक आयत बन जाता है। ठीक है, यह एक आयत दिख रहा है, तो आयत दिख रहा है, तो यह 8 मीटर, तो यह भी क्या होगा, 8 मीटर। तो चलिए टावर की तो आधा तो पता चल गया कि हई वाला भाग जो है 8 मीटर है। अब बचा हई वाला भाग, अगर यह भाग निकल जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आपको ऐड करके या तो ये वाला भाग निकाल लीजिए और ये वाला भाग में हम 8 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले भाग को कुछ मानते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इस पूरा ऊंचाई को अगर h मानते हैं तो ये वाला जो भाग होगा इसकी लंबाई कितना होगा, तो h-8 हो जाएगा, h-8, क्योंकि टोटल लंबाई है टावर की आपका ऊंचाई जो है h माने हैं, जिसमें से छोटा सा भाग की जो लंबाई है 8 मीटर है, तो हई जो भाग होगा आपका क्या होगा, तो पूरा लंबाई में से हई छोटा सा भाग घटेगा तो आपका ये वाला हो जाएगा, तो h-8 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी लंबाई h-8 हो गया और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका 40√3 है, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यह एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब आप लोग को पढ़ाया गया होगा क्लास 10 में कि यह जो न्यून कोण 30 डिग्री दिया है, इस न्यून कोण के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, इस भुजा के मान निकालेंगे। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो जो त्रिभुज बनता है आपको यह पहले देखना है कि हमें कौन सी भुजा की लंबाई निकालनी है और दिया क्या है। ठीक है, और वो जो है त्रिकोणमिति के किस अनुपात में आता है। जैसे देखिए हई वाला भुजा की लंबाई हमें पता करना है और इसकी लंबाई आपका दिया है, तो ये वाला भुजा जो है लंब का काम कर रहा है और नीचे वाला आधार का काम कर रहा है, तो लंब आधार यानी P और B
तो P और B त्रिकोणमितीय अनुपात के किस में आता है? तो आपका tan थीटा में भी आता है और cot थीटा में भी आता है। तो आप tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, cot थीटा से भी आप निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे tan थीटा से। तो tan और थीटा यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर P बटा B होता है। तो P का वैल्यू आपका h-8 अब बटा B का वैल्यू कितना है? 40√3 है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है बराबर h-8 बटा 40√3 हो जाएगा। तो यह √3 से √3 चूंकि दोनों बटा के नीचे है और गुना में है यह 40, तो यह √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इधर 40 से 1 में गुना करिएगा 40 और इधर h-8। अब यह -8 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 40 और 8 जोड़ेंगे तो 48 मीटर आया। और h हम किसको माने थे? तो पूरा टावर की ऊंचाई को हम माने थे। तो हम कह सकते हैं कि जो टावर की ऊंचाई होगा आपका क्या होगा? तो 48 मीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग इसी कंसेप्ट के द्वारा कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। चलिए देखा जाए तो अब हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन यह कर रहा है कि एक संख्या है और उस संख्या के मान में पहले 20% वृद्धि की जाती है। तो 20% वृद्धि करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद आपसे कह रहा है कि फिर वृद्धि करने के बाद फिर संख्या में हम कितना वृद्धि करें कि वृद्धि करने के बाद जो टोटल संख्या में वृद्धि हो वह कितना का हो? 56% का हो। और इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम इस संख्या को 100 मानकर चलते हैं। ठीक है, तो 100 में जब हम 20% की वृद्धि करेंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जो संख्या में हम 20% वृद्धि किए तो 100 हो गया, भले 120 हो गया। तो अब कह रहा है कि इस संख्या में हम कितना वृद्धि करें कि वृद्धि करने के बाद जो टोटल वृद्धि हो वह 56% की वृद्धि हो। तो संख्या कितना है? 100 है। ठीक है, तो आपका टोटल वृद्धि 56% का वृद्धि हो रहा है। तो 100 का 56% निकालेंगे तो 56 आएगा, यानी संख्या आपका कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है, यह बताना है कि पहले संख्या 100 थी तो उसके बाद 20% वृद्धि किया गया तो हो गया संख्या 120। अब 120 हो गया तो फिर कितना प्रतिशत वृद्धि किया गया कि वृद्धि करने के बाद जो टोटल वृद्धि है वह 156% हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रतिशत वृद्धि ही निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जब 20% का वृद्धि किया जा रहा है तो 120 हो जा रहा है। अब मान कर चलते हैं कि x% वृद्धि किया तो आपका संख्या हो गया 150, 156 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का अंतर लेंगे। तो 156 में से हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे 120 को। तो 6 में से 0 जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा आपका 3, एक में से 1 जाएगा 0, यानी 36 का वृद्धि हुआ। ठीक है, और गुना कर देंगे 100, आप बटा के नीचे मूल्य राशि आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 जब 20% की वृद्धि किया जा रहा था तो संख्या हो गया 120। तो 120 के बाद हमें बताना है कि कितना परसेंट वृद्धि किया गया कि वह संख्या टोटल संख्या का 156% वृद्धि हो जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर लेते हैं, गुना में लिखते हैं 100, अब बटा के नीचे जिस राशि में वृद्धि जिस राशि से वृद्धि किया जा रहा है वह मूल राशि हम लोग लेते हैं। तो मूल राशि आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, और 3 से 10 में गुना करेंगे तो 30% का क्या हो जाएगा, तो आपका वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेकेंड क्वेश्चन का भी सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन की तरफ कि तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है आपका यह साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप में से कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते भी होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो तीसरा क्वेश्चन है यह बहुत आपका इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 250 रुपये पर
4% यानी 4.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में पूछ रहा है कि कितना हमें ब्याज प्राप्त होगा। और साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास जो ट्रिक होता है वह P इंटू आर इंटू टी, अब बट्टा के नीचे क्या होता है 100। P का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब होता है दर और T का मतलब होता है समय। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन का सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।